कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रूम से बाहर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि घर का बाथटब भी पूरी तरह पानी में फुल था, जिसकी वजह से सारा पानी बाहर निकलते ही घर के अंदर फैलने लगता है। अब इस सब के बाद हम काई और उसकी बेटी सैम को देखते हैं जो अपनी मॉम के घर जा रही थी, क्योंकि वो पूरे 5 दिनों से मिसिंग थी, जिसके बारे में पड़ोसियों के बताते ही काई अपनी मॉम को ढूंढने के लिए घर पहुंच जाती है। लेकिन उनका डोर अभी भी अंदर से लॉक था, जो कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि एडना अब भी घर पर मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से सैम मिनी डोर से अंदर जाते ही घर में पहुंच जाते हैं और दोनों माँ बेटी एक साथ ही अपनी मॉम को ढूंढने लगती हैं। लेकिन एडना उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जो उसे देखने के लिए पूरे घर की छानबीन भी करती हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, जो जरा भी नहीं जानती थी कि एडना इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तभी सैम आगे जाता ही अपनी ग्रैंड माँ के रूम में जाने लगती है, जो देखते ही काई मना कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई खतरा समझ रही थी, जिसकी वजह से खुद डोर ओपन करते ही अंदर चली जाती है। जिन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि एडना इस वक्त भी अपने रूम में सो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एडना वहाँ पर भी नहीं थी, जिसकी वजह से काई सैम को घर पर छोड़ते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है ताकि उनकी रिपोर्ट दे सके, और पुलिस वाले को भी इस सब के बारे में बता देते हैं, क्योंकि एडना की अपनी मॉम से भी काफी हफ्तों पहले बात हुई थी, जिसे सुनकर पुलिस वाला काई से अपनी मॉम की पिक्चर लेते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का कहता है। तो दूसरी तरफ सैम भी अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढने के लिए रूम में चली जाती है, जहाँ पर हर चीज पूरी तरह से बिखरी हुई थी, और इसके अलावा सैम को वहाँ पर एक और रूम भी दिखाई देता है, जो खोलते ही सैम को वहाँ पर बहुत सारे क्लॉथ दिखाई देते हैं, और सैम खुद भी उनमें एक कपड़ा उठाकर बाहर आने लगती है, जो अचानक ही किसी की आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाती है। तभी सैम उसे देखने के लिए जो ही आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन जैसा दिखाई देता है, जो वायरस की तरह दीवारों पर फैल रहा था, लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर काई भी पहुंच जाती है, जो अपनी मॉम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, जो सैम से भी अपनी जॉब के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसने पहले से ही बहुत छुट्टियां ले रखी थी, जिसे सुनकर सैम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पहले इस जॉब को छोड़ चुकी थी और ऑनलाइन वर्क से ही अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन काई इससे भी नहीं रुकती, क्योंकि अब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन काई इससे भी नहीं रुकती। आखिरकार सभी पड़ोसियों को अपने साथ लेकर जंगल में पहुंच जाती है ताकि अपनी मॉम को ढूंढ सके, लेकिन एडना उन्हें वहां पर भी नहीं मिलती, जिसके बाद घर वापस आते ही सफाई करने लगती है। अब रात होने के बाद जब सैम घर से बाहर स्मोक कर रही थी तो उसे वहां पर जेमी नाम का एक लड़का भी दिखाई देता है, जो अक्सर उसकी ग्रैंड माँ के साथ टाइम स्पेंड करता था, जिसे सैम अब भी अपने साथ घर चलने का कहती है, लेकिन जेमी ये सुनकर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका फादर नहीं चाहता था कि जेमी अब भी एडना के घर पर जाए। जिसे सुनते ही सैम हैरान होकर अपनी मॉम के पास वापस आ जाती है, जो अब जान चुकी थी कि ग्रैंड माँ ने कुछ हफ्तों पहले ही काई को फोन पर कॉल की, जो अपने घर में किसी के आने की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम था, जो अब हर चीज करने के बाद भूल जाती थी। लेकिन सैम इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि काई आज तक भी अपनी मॉम से अकेली रहती थी, जो वहां से बाहर निकलते ही अपनी ग्रैंड माँ के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक पेपर पर डोंट फॉलो इट लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अब इससे भी बड़ा मसला था, जो इन दोनों को अपनी दीवार से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसा कि वहां पर कोई मौजूद हो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही काई भी रात को अपने सपने में ग्रैंडफादर को देखती है, जो अपने घर में बिल्कुल ही अकेले रहते थे, क्योंकि वो एक ऐसे वायरस से इन्फेक्टेड थे जिससे किसी भी इंसान की स्किन उतरने लगती है, और इस तरह से उनकी मौत भी हो जाती है, जो पूरी तरह से डरावने लग रहे थे। और काई भी इसी बीच अपनी नींद से जाग जाती है, जो डर के मारे सैम के पास आते ही सो जाती है, क्योंकि वो अब दोनों इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो एडना को कैसे ढूंढे। लेकिन एक दिन सुबह होते ही काई को अपने किचन में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एडना खुद थी, जो अब बिना बताए वापस आ चुकी थी, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिससे बिना देखे ही सैम अपनी ग्रैंड माँ के गले लग जाती है। और काई भी इस सब के अलावा एडना के चेकअप के लिए एक डॉक्टर को भी बुलाती है, लेकिन वो बिल्कुल ही ठीक थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन डॉक्टर फिर भी काई को अपनी मॉम के साथ रहने का कहती है, क्योंकि अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन इसी भी डॉक्टर एडना के सीने पर ब्लैक निशान देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बारे में एडना खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आया। अब आखिर में डॉक्टर के जाते ही काई भी अपनी मॉम से इस सब के बारे में पूछने लगते हैं कि वो इतने दिन कहाँ पर रही, लेकिन एडना उसे कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भूलने की वजह से खुद भी नहीं जानती थी कि मैंने इतने दिन कहाँ पर गुजारे, क्योंकि वो अब अपने ब्लैक इन्फेक्शन को देखते ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो आहिस्ता से वायरस की तरह बढ़ रहा था, लेकिन किसी को भी इस सब के बारे में नहीं बताती। और आखिरकार सैम के रूम में आते ही उससे बातें करने लगती है, जो अब पूरी तरह से अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्हें रहने के लिए किसी दूसरे की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अब से सैम करेगी। और इसी बीच एडना सैम को अपनी एक रिंग भी दे देती है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि सैम अब जान चुकी थी कि उसकी मॉम ग्रैंड माँ को ओल्ड एज रूम में देने का सोच रही थी, जिसके लिए वो सुबह होते ही एक ऑफिस में भी जाती है, जहाँ का माहौल भी पूरी तरह से अच्छा था। लेकिन काई वापस आते ही अपनी गाड़ी पर बैठते ही रोने लगती है, जो अब जरा भी नहीं चाहती थी कि अपनी मॉम को अलग रखे, क्योंकि एडना अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जो काई के जाते ही अपनी डायरी में उसकी पिक्चर भी बना देती है ताकि वो हमेशा उसे याद रहे, जिसे देखते ही सैम भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती
जाती है क्योंकि एक रात ग्रैंडमा अपने रूम से बाहर निकलते ही आगे जाने लगती है, जिसे काई देखते ही वापस रूम के अंदर ले आती है क्योंकि एडना अब भी यहाँ पर किसी को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बारे में काई को बताते ही बेड के नीचे देखने का कहती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद गुस्से में आते ही काई भी रूम से बाहर चली जाती है। अब सुबह होने के बाद जब सैम मार्केट से वापस आती है तो अपने घर में म्यूजिक की आवाज सुनते ही हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर जाने के बाद वो जान जाती है कि अब एडना पूरी तरह से सेट हो चुकी है, जो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए डांस कर रही थी और सैम भी ये देखकर उनके साथ डांस करने लगती है। तभी एडना सैम के हाथ में अपनी रिंग देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो खुद भी उसे देखकर भूल चुकी थी और आखिरकार सैम से उसे वापस लेने लगती है, जो अपनी ग्रैंडमा को ऐसी हालत में देखते ही रिंग उतार कर वहां से चली जाती है। लेकिन अब डोर पर भी इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते ही सैम बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये वही डोर था जो एडना के ग्रैंडफादर के घर में था, जिसे इन्होंने वहां से उतारते ही अपने घर में लगा दिया ताकि उनकी याद हमेशा इनके दिलों में रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब ये डोर भी उनके फादर के वायरस से इन्फेक्टेड है, जो अब ऐसे से पूरे घर में फैलता जा रहा था। और एडना भी इस सब के बारे में सैम को बता देती है क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो मुझे मारना चाहती है, लेकिन सैम को ये सारी बातें जरा भी समझ नहीं आती। अब सुबह होने के बाद जब सैम जो ही अपनी ग्रैंडमा के रूम में जाती है तो वो चाकू से खुद को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर चुकी थी। इन्हें देखकर सैम खुद भी उसे रोकने लगती है, लेकिन इस सब से काम नहीं बनता और आखिरकार ग्रैंडमा सैम को रूम से बाहर निकालते डोर लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सैम जेमी के घर में जाते ही उसके फादर से बातें करने लगती है, जहाँ पर उसका फादर बताता है कि एडना हर काम करने के बाद उसे भूल जाती और इसी के साथ ही एक दिन उसने मेरे बेटे को भी रूम में लॉक कर दिया, जो पूरा दिन वहीं पर रहा और इसी वजह से अब तक भी एडना से नहीं मिलता क्योंकि जेमी के फादर ने उसे वहाँ पर जाने से मना किया था। और एक दिन जब काई अपने घर में थी तो उसे एडना जंगल में जाती हुई दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो भी उसके पीछे पहुंच जाती है क्योंकि एडना वहाँ पर अपनी फैमिली पिक्चर खाने के साथ साथ उन्हें जमीन में भी छुपा रही थी ताकि वो इन्हें सेफ रख सके, क्योंकि वो आहिस्ता से अब हर चीज भूलती जा रही थी। जिसे देखते ही काई अपनी मॉम के गले लग जाती है, जो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। और दूसरी तरफ सैम भी उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर जाने के लिए एडना बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसी रूम की वजह से हो रहा है। तभी उसे वहीं पर एक और रूम भी दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही सैम आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वहाँ पर इस सब के अलावा और भी रूम मौजूद थे जो कि पूरी तरह से एक अंडर हाउस था। और सैम भी उसे देखकर आगे जाने लगती है क्योंकि वहाँ पर भी वायरस पूरी तरह से फैल चुका था, जिसे देखते ही सैम डर के मारे वापस जाने लगते, लेकिन अब उसे कहीं पर भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अब सैम पूरी तरह से एक भूल भुलैया में फंस चुकी थी जहाँ पर फोन के सिग्नल भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से सैम अपनी मॉम को बुलाने लगती है जो कमरे में बैठी एडना से बातें कर रही थी। और इसी बीच ही एडना वहाँ से जाकर नहाने लगती है क्योंकि अब एडना की पूरी बॉडी पर वायरस का असर हो चुका था, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की स्किन भी वीक हो रही थी, जिसे ऊपर से देखते ही काई भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और आखिरकार एडना बाहर निकलते ही अपने हाथों में चाकू लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे काई भी वहीं पहुंच जाती है, जो अब गुस्से में आकर कमरे की हर चीज तोड़ रही थी। और आखिरकार इस वायरस की वजह से चेहरा भी काटने लगती है क्योंकि अब एडना की स्किन भी पूरी तरह से उतर रही थी जैसा उसके हस्बैंड के साथ हुआ था, जिसे देखते ही काई डर के मारे वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि सैम अब किस हाल में है, जो अपने पास से राड उठाते ही दीवार तोड़ने लगती है क्योंकि ये वायरस हर चीज को वीक कर देता था। जहाँ पर एक होल बनाते ही सैम बाहर निकल आते हैं, तभी इतने में उसकी मॉम भी सैम के पीछे उसी भूल भुलैया में पहुंच जाती है, जो दोनों अब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि एडना अब तक भी काई का पीछा कर रही थी, जो आखिरकार सामने आते ही सैम को पकड़ लेती है। लेकिन इसी बीच काई एक राड उठाते ही अपनी मॉम को मारने लगती है ताकि वो सैम को छोड़ दे क्योंकि ये सारा कुछ इसी वायरस की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते ही भागने लगती हैं। लेकिन इसी बीच काई वहीं पर ही रुक जाती है, जिससे अब अपनी मॉम का एहसास हो गया था और आखिरकार सैम के सामने डोर लॉक करते ही एडना के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी स्किन आहिस्ता से उतर रही थी, जिसकी वजह से काई भी अपनी मॉम के पास बैठकर उनकी पूरी स्किन उतार देती है, जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। और आखिरकार उन्हें बेड पर सुलाते ही दोनों वहीं पर सो जाती हैं। तो इतने में वहीं पर सैम भी आ जाती है, जो अपनी ग्रैंडमा को इस हाल में देखकर खुद भी अपनी मॉम के पीछे सो जाती है, जो अब ये देखते ही और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जैसा निशान एडना के सीने पर था वैसा ही निशान अब काई के भी ऊपर बन चुका था, जो अब कुछ ही दिनों में अपनी मॉम जैसी हो जाएंगे और इसका हाल भी वैसा होगा जैसा आपने कहानी में देखा। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।